3 एंड 6/5। ये ए रेशियो बी रेशियो सी के शेयर के रेशियो है। फिर ए ने अपने शेयर 50% इंक्रीज कर देता है, तो टोटल प्रॉफिट होता है बाद में ये 21600। तो बताना है बी का शेयर क्या है। ए जो अपने प्रॉफिट ये अपने शेयर इंक्रीज करता है वो करता है आफ्टर 4 मंथ्स। एक मिनट, क्वेश्चन में देखना ये जो प्रॉफिट होता है वो कितने टाइम बाद होता है। वन ईयर के बाद। तो देखो पहले हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं कि शेयर कितने हैं, ठीक। जैसे पहले इन शेयर को हम उसमें चेंज करते हैं नेचुरल नंबर्स में। तो वो कैसे होगा, जो डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम लेना होगा और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम आएगा 4, 3 और 5 का 60। अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 105 रेशियो 72। ओके, ठीक है। ये सिर्फ मैंने फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट किया अभी। अब ए 4 मंथ्स के बाद ए अपने रेशियो 50% इंक्रीज कर देता है, मतलब 105 का 50% कितना होगा। अभी पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में नहीं लेते हैं, अभी इन रेशियो को ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम 210, 160 और 144। ठीक है, अभी मैं रेशियो को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसका हाफ करेंगे तो जिससे पॉइंट में ना आए आंसर। हाँ, 2 से। अब ए अपने शेयर 50% इंक्रीज करता है तो ये हो जाएगा ए का शेयर 315, ये 160 और 144। ये 4 मंथ्स के बाद होता है। ओके, क्या क्वेश्चन समझ नहीं है? देखो क्वेश्चन समझ नहीं है, पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है शुरू में ए और बी और सी के जो शेयर के रेशियो है वो है ये 7/4 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5। फिर 4 मंथ्स के बाद ए अपने शेयर 50% इंक्रीज कर देता है और 1 ईयर के एंड में तीनों को इतना प्रॉफिट होता है, ये 21,600। तो आपको बताना है बी का शेयर कितना है इसमें। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी जो इस शुरू में रेशियो है इन रेशियो को मैं नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो पहले ये आए, फिर क्योंकि ए अपने शेयर 50% इंक्रीज करता है तो मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि जब मैं इसका 50% लूँ वो पॉइंट में ना आए। ओके, अब देखो 4 मंथ तक ए बी और सी के शेयर के रेशियो है ये और 4 मंथ्स के बाद है ये। ठीक है, तो अब सपोज करते यहां से लेट करते हैं एक शेयर की वैल्यू है एक्स या एक शेयर पे प्रॉफिट होता है एक्स। मैंने सपोज किया है 1 शेयर पे एक्स रुपीज का प्रॉफिट होता है। ओके, तो हम ये अभी मैं लेट कर रहा हूं पर मंथ। ठीक है, ये पर मंथ लेट कर रहा हूं मैं, तो देखो कितना हो जाएगा 210 इंटू 4x प्लस 160 इंटू 4x क्या बा? देखो ये यहां तक ठीक था। 1 शेयर पे जो प्रॉफिट होता है वो होता है एक्स रुपीज का। तो अब देखो 4 महीने तक
इनके रेशियो ये, तो हर एक शेयर पे एक्स, हर एक शेयर पे हर एक मंथ पे एक्स रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो इस पे 4 महीने में कितना हो जाएगा, 210 इंटू 4x प्लस 160 इंटू 4x प्लस 144 इंटू 4x, ये हो जाएगा। फिर 4 महीने बाद अब रेशियो है ये, तो इस पे कितना प्रॉफिट होगा, 315 इंटू एक्स इंटू 8x प्लस 160 इंटू 8x प्लस 144 इंटू 8x। अब देखो इस पे यहाँ पे ये नंबर तो सेम है ना, ये और ये, तो ये हो जाएगा सीधा इंटू 12x, तो वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सिर्फ 210 एंड 315 को अलग अलग लिखा है मैंने, और सबको 12 मंथ्स के लिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। हाँ लोटस के सेट्स पे सी, ये आ जाएगा। एक मिनट देखना कितना है बी का शेयर, लगभग ऑप्शन में मैच करना, अबाउट 5 या 6,000। 4,000 क्वेश्चन है ये, ए बी और सी के शेयर के रेशियो है ये, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स ए, चलो उसमें पढ़ लो। पहले आंसर आ जाए तो बाद में बताइए।
नहीं, 5000 के आसपास ही आ रहा है, 5000 के आसपास। आपका वह तो ऐसा क्यों अभी मैथ्स क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी आंसर नहीं आया। वो 2 की मल्टीप्लाई तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि पहले रेशियो बन रहे थे ये 105, 80 एंड 72, ठीक है। अभी रेशियो ये थे, तो ए अपने रेशियो 50% इंक्रीज करता है, तो 50% इंक्रीज करने के बाद रेशियो क्या हो जाएगी, ये पॉइंट में आता है आंसर, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 210 और इसका 50% होता है 105, तो बस ये पॉइंट में ना आए, वो मल्टीप्लाई इसलिए की थी। अगर यहीं पे हम 105 का 50% करते तो वो आता 52.5, ठीक है। वो बस मैंने इसलिए की थी। उसमें कोई भी ऑप्शन 5000 का नहीं है। अभी ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करना, ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करना, ओके। तो अभी 5000 नहीं है ऑप्शन में, चलिए ठीक है, फिर बाद में देखते हैं। है ना, 5000 और 6000 के बीच में। हाँ मतलब 5000 और 6000, हाँ मेरा भी यही है। अब 2 आदमी एक साथ गलत नहीं हो सकते। हाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से मेरा बिल्कुल ठीक है जैसे मैंने किया। हाँ मतलब मेरा भी आंसर वही आ रहा है, तभी मैंने कहा था कि 5000 या 6000 कोई ऑप्शन है क्या। देखो एक थिएटर में मूवी टिकट है 250 रुपये का। जब ये टिकट थोड़ा सा डिक्रीज हो गया तो जो सेल थी हमारी वो इंक्रीज हो गई 50%, लेकिन जो टोटल कलेक्शन था वो डिक्रीज हुआ 17.5%। तो आपको बताना है जो ये प्राइस था ये कितना डिक्रीज हुआ है, क्वेश्चन ही, ठीक है। पहले सपोज करते हैं जो सेल थी वो हमारी थी 100%, 100, ओके। क्वेश्चन फिर से, अभी किसी मूवी थिएटर का टिकट है 250 रुपये, ओके। फिर जो ये प्राइस है 250 रुपये ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये नहीं पता है, ये निकालना है। तो ये डिक्रीज होने की वजह से जो हमारी सेल है वो इंक्रीज हुई 50%, और सेल नंबर ऑफ टिकट सेल्स, ठीक है, सेल्स सॉरी नंबर ऑफ टिकट सेल्स वो इंक्रीज हुआ 50%। जो टोटल कलेक्शन था वो डिक्रीज हुआ 17.5% टोटल कलेक्शन। तो आपको बताना है जो ये प्राइस था ये कितना डिक्रीज हुआ। तो देखो पहले मैंने सपोज किया जो नंबर ऑफ टिकट सेल्स है वो है 100,
जो नंबर टिकट सेल्स हुए वो है 100। फिर जब सेल 50% इंक्रीज हुई तो 150 हो जाएगा ये। तो टोटल कलेक्शन यहां से क्या आना चाहिए, ये, ठीक है। लेकिन जो टोटल कलेक्शन है वो कितना डिक्रीज हुआ, 17.5%। अभी देखिए जब नंबर ऑफ टिकट 100 था, वो नंबर ऑफ टिकट 100 बिकते थे, तो तब टोटल कलेक्शन कितना था 2500, 100 की वजह से